हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 जून और 16 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए स्पेशल सॉन्ग तैयार किया है। तो दोस्तों अभी आईटीबीपी ने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक स्पेशल सॉन्ग तैयार किया है। अब यहाँ पे बात आई है आईटीबीपी की, तो चलिए आईटीबीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों आईटीबीपी का पूरा नाम बताऊं तो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसका हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ये भारतीय अर्धसैनिक बल होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसके उद्देश्य के बारे में बताएं, स्थापना का क्या उद्देश्य है, तो वह भारत तिब्बत सीमा को चीन से सुरक्षित रखना। और इसका अगर मोटो की बात करें तो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं श्री विक्रम श्रीवास्तव जो कि आईपीएस हैं। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है। आपको पता है कि कोरोना के बाद से ज़्यादा कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़कर भारत में अपना भविष्य देख रही हैं। तो उनके लिए उत्तर प्रदेश एक बढ़िया जगह हो सकती है। उसी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए यूपी सरकार लगी हुई है और इसी के तहत उसने एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कुछ राज्य की बात करें तो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जो दिल्ली है, वो भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी आपको बताया था कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था 2000 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश में 7 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन विभाजन के बाद 6 राष्ट्रीय उद्यान अलग होकर उत्तराखंड में चले गए। आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और बातें बताऊं कि यहाँ पर लगभग 70% लोग शिक्षित हैं और कुल 75 जिले हैं। आबादी जो है 20 करोड़ से अधिक है। यहाँ की जो राजभाषा है उसकी बात करें तो वो हिंदी है। राज्य पुष्प की बात करें तो वो पलाश है। राज्य वृक्ष की बात करें तो अशोक है। और अगर राज्य के जानवर की बात करें तो बारहसिंगा है। राष्ट्रीय राज्य पक्षी की बात करें तो सारस, इसे क्रॉन्च भी कहते हैं। यहाँ के अगर हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें उत्तर प्रदेश के तो थे गोविंद बल्लभ पंत और पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको पहले संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी भारत आसियान युवा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया गया। तो दोस्तों अभी भारत आसियान युवा संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अप्रैल 2020 में किस देश की अर्थव्यवस्था में 20.4% की गिरावट आई है। तो दोस्तों देश का नाम है ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था में 20.4% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। वैसे आपको देखो तो कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ढलान पे है, मंदी में है, लेकिन
जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वो रिकॉर्ड 20.4% की गिरावट उसमें आई है, जैसा कि वहाँ कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हेड ऑफ स्टेट जो क्वीन है उनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। यूनाइटेड नेशंस के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक यूनाइटेड किंगडम भी है। आपको मैंने ये भी बताया था कि यूके एकमात्र ऐसा देश है जहां एक स्थल सीमा अन्य राष्ट्र से लगती है, और यहां आयरलैंड ही है जो यूके का पड़ोसी देश है। जो यूनाइटेड किंगडम है वो अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रेट ब्रिटेन है, चैनल सुरंग द्वारा फ्रांस से जुड़ा हुआ है। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कितने बिलियन डॉलर के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। तो दोस्तों, अभी 501.7 बिलियन डॉलर के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी स्विट्जरलैंड में भारत की नए राजदूत कौन बनी है। तो दोस्तों, अभी मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बनी है। ये है मोनिका कपिल मेहता, और यही अभी स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बनी है। वर्तमान में ये स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, और ये 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अब बात आई थी स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। सबसे बड़े नगर की बात करें तो है ज्यूरिख। सरकार है संघीय राज्य संसदीय एवं लोकतंत्र। संघीय चांसलर की बात करें तो है कोरिना कासानोवा। स्थापना हुई है 1 अगस्त 1291 को, लेकिन इसका पुनर्गठन हुआ 7 अगस्त 1815 को। करेंसी है स्विस फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी इंडिया ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्थान की रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया है। ये रिपोर्ट है। तो दोस्तों, अभी इंडिया ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थान की जो रिपोर्ट आई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया, उसे अमान्य घोषित कर दिया है। अब बात आई है यहाँ पे अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुख्य न्यायाधीश है जॉन रॉबर्ट्स, और करेंसी है US डॉलर। यह एक उत्तरी अमेरिका का देश है, और इसमें कुल 5 राज्य हैं, 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, और 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र हैं जो कि विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी केरल का पहला खाद्य वन किस जिले के अट्टापडी की आदिवासी क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी केरल के पलक्कड़ में यह खाद्य वन तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आई है केरल की, तो चलिए केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की साक्षरता दर इस समय लगभग 96% है, और ये भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर है लगभग 91.33%। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में ही है। तो इतना आप लोग केरल से याद रखिएगा। अगर हम केरल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगर बात करें इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं तो वह कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उससे भी लगती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 38,863 वर्ग किलोमीटर है, और पूर्व में यह पश्चिम घाट तथा पश्चिम में अरब सागर के बीच में स्थित है। इस राज्य में कुल मिलाकर 44 नदियां बहती हैं। जनसंख्या के मामले में जो केरल है वो भारत का 13वां बड़ा राज्य है। इसमें कुल 14 जिले हैं।
तो इतना आप लोग केरल के बारे में याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने मुजमंडली रेलवे परियोजना की जांच करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी म्यांमार ने मुंजमंडली रेलवे परियोजना को जांचने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे बात आई है म्यांमार की, तो चलिए म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। म्यांमार की कैपिटल है नायपीडा। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। म्यांमार की करेंसी की बात करें तो बर्मिस क्यात, या इसे हम म्यांमार क्यात भी कहते हैं। इसे हम पहले ब्रह्म देश भी कहते थे। यह दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका पुराना नाम की बात करें तो वो था बर्मा। और इसकी पहले की राजधानी जो थी वो थी रंगून, फिलहाल में है नायपीडा। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 और बाल श्रम रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूनिसेफ के साथ मिलकर कोविड-19 और बाल श्रम रिपोर्ट जारी किया है। अब यहाँ पे देखो बाल श्रम की बात आई है ना, बाल की बात आई है, चाइल्ड की बात आई है। जब भी चाइल्ड की बात आए तो ज़्यादातर हम यूनिसेफ से ही उसे रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को। तो आपको समझ में आया कि मैंने इसे बाल आने पे, मतलब चाइल्ड नाम आने पे मैंने इसे यूनिसेफ से क्यों जोड़ा? क्योंकि यूनिसेफ जो है उसका नाम ही है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये बच्चों के लिए कार्यरत है ये संस्था। इसके प्रमुख है एन वेनमन। 1965 में यूनिसेफ को उसके बेहतर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य है बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण से बचाव, बाल श्रम का विरोध एवं HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक संघर्ष। तो यहाँ पे जो सारे कार्य हैं ये बच्चों के लिए ही करता है यूनिसेफ, क्योंकि इसका जो मोटो है वह बच्चों को पूर्ण रूप से हर तरह की सुविधा मुहैया कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो दोस्तों साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा 21 जून को। अब 21 जून आते ही आपको कुछ और दिमाग में आना चाहिए कि 21 जून को और क्या होता है। तो दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई है सूर्य ग्रहण की, तो आपको हम सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण की तस्वीर है। सूर्य ग्रहण लगता कैसे है तो आपको बता दूं कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा क्या करता है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस दौरान क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य की जो चमकती सतह है वो चंद्रमा की वजह से पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है, जिससे सूर्य का वह भाग छिप जाता है और सूर्य का कलर लगभग पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कई तरह का होता है, आंशिक होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इसके बारे में हम कभी आपको अच्छे से वीडियो बना के समझा देंगे। अब यहाँ पे बात आई है सूर्य ग्रहण की, तो चलिए हम साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण की ये तस्वीर है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर सीधे सीधे ना पड़कर पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ नहीं दिखाई देता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान तो ऐसा भी होता है कि पृथ्वी द्वारा ये पूरी तरीके से ढक जाता है और इसका रंग जो है लाल हो जाता है। इस घटना को हम ब्लड मून इक्लिप्स भी कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ये देखिए चंद्र ग्रहण की कुछ और तस्वीरें हैं।
जिससे आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये चंद्रमा के डिफरेंट फेजेज हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य ने अपने यहाँ पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखने का निर्णय लिया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगर यहाँ के प्रमुख पर्व की बात करें तो वह गणेश चतुर्थी। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है वहाँ पर कुछ और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हुई, महाराणा प्रताप का जन्मदिन हुआ, शिवाजी का जन्मदिन हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र के लोग इन लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल विंड डे अर्थात विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। ठीक है, अब ये ग्लोबल विंड डे मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ग्लोबल विंड डे है, जिसे वैश्विक पवन दिवस भी कहते हैं, यह पवन ऊर्जा के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इसकी शुरुआत यूरोपीय विंड एनर्जी एसोसिएशन ने 2007 में विंड डे के रूप में की थी, जो कि 2009 में ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस संगठन द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये सारे कार्य करती है DRDO, सुरक्षा से रिलेटेड। तो DRDO ने ऐसा किया है, DRDO ने जर्मी क्लीन विकसित किया है, तो हम DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है DRDO भवन नई दिल्ली। इसके प्रमुख हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। वर्तमान में कुल इसकी 51 लेबोरेटरीज हैं जो कि रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स किताब जो कि JEE मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, वो किसने लिखी है? तो दोस्तों इसे लिखा है अनध प्रसाद ने। ये 2013 के JEE मेंस के नेशनल टॉपर हैं और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक जुलाई तक पब्लिश हो जाएगी। अब अनंत प्रसाद के बारे में बताऊं तो ये है अनंत प्रसाद। ये झारखंड के रांची शहर के डोरंडा के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आई है झारखंड की, तो दोस्तों झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। यह बिहार से अलग हुआ था। साक्षरता दर की बात करें तो 67.63% है। अगर ये बात करें कि किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो वह पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, बराकर और ब्राह्मणी। झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो बैगा, असुर, बंजारा, वेंडिया, खारवार और किसन। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पूरी तरह से करंट की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।